पाकिस्तानी फैंस जी बहुत मायूस हैं और सब अब ये कह रहे हैं, इन मैचेस को देखने के लिए सब चाह रहे थे जी के वीजा मिल जाए हमें, वहां जाके कितनी मायूसी होती है। आप ये देखें अपने डिसीजन पे सोचते हैं कि क्यों आए हम। सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन सदफ, यानी कि आप यकीन कीजिए कि मैं अपने जज्बात को इतने कंट्रोल करके बैठा हुआ था और मैं ये देख रहा था कि कितने सिस्टमैटिकली वो हमारी बॉलिंग को, हमारी फील्डिंग को तहस नहस कर रहे हैं। प्रॉपर क्रिकेटिंग। आप सोचिए, अफगानिस्तान जैसी टीम 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान जैसे जायंट्स के सामने ये टारगेट चेस कर लेती है, और वो भी उस वक्त के जब, और आप सोचें जब 4 स्पिनर्स के साथ उतरने का उन्होंने फैसला किया था, और उनका जो 19 साल का स्पिनर था जिसने बाबर आजम को आउट किया, फिर बाकी प्लेयर्स को आउट किया, रिजवान को आउट किया, अब्दुल्ला शफीक को आउट किया। आप ये देखिए। नहीं, मुझे ये बताएं, जो हमने जो शुरू से स्टार्ट करते हैं ना अशफाक, हमने जो टारगेट दिया, हमने कहा जी जो हल्की टीम है इनको हम बासानी, लेकिन हमारे बैटर्स ने कुछ 300 से ऊपर का, अगर भाई हल्की टीम थी तो फिर आप टारगेट भी बड़ा देते उन्हें। उसके बाद जब हमारे बॉलर्स की बारी आई तो उनसे आउट ही नहीं हो रहा था। आई रिमेम्बर इब्राहिम 10 रन, उनसे रन ही नहीं बन रहे थे। स्टार्ट में उन्होंने बड़ा टाइम लिया जी सेट होने में, लेकिन वो टाइम ऐसा था जब आप उनकी विकेट निकाल सकते थे, मगर नहीं। बाद में तो जो अफगान बैटर्स ने आकर किया, विकेट इस तरह से लग रहा था विराट कोहली कोई गली टीम में आ मोहल्ले गया की क्रिकेट में ये पता होता है कि जब आप प्रेशर डेवलप करते हैं ना, होता ये नहीं है कि कोई बोल्ड ही करना है, आप प्रेशर डेवलप करते हो और उसके अंदर ये देखें शॉर्ट पिच, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं शादाब की बॉलिंग की बात करूं, शॉर्ट पिच बॉल, यानी कि एक बॉल अच्छी लेंथ पे, वो कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि भाई ये 19 साल के लड़के अगर ये बॉलिंग करा सकते हैं तो ये इनके साथ क्या मसला है। यानी कि एक बॉल लाइन पे, आप उसको देख लें भाई, क्या नाम है, राशिद खान को, कोई वजह है ना, वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, उसकी वजह यही है कि भाई राइट एरियाज में बॉल। स्टैट्स तो आपके भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब वो स्टैट्स आपको दिखाने होते हैं तो वो कहाँ आते हैं? जब आपकी टीम की बॉलिंग अटैक को नंबर 1 अटैक कहा जाता है तो वो अटैक कहाँ है? जब आपकी टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं, रिजवान की बात कर ले, बाबर की बात कर ले, तो ये सारे प्लेयर्स कल जो हमने सूरत हाल देखी, पैडिंग का बजाय लगता है कि एक तरीकेकार है। बायलैटरल सीरीज में प्रेशर नहीं होता तो वहाँ पर आप इजीली स्कोर कर लेते हैं, जहाँ पर ये वर्ल्ड कप या इस तरह के बड़े इवेंट्स आ जाते हैं तो फिर ये है। तो अब कैप्टनसी के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठते हैं, कैप्टनसी पे। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे सब पूछ रहे थे, अभी हमारा जाना सेमीफाइनल में मुश्किल हो गया है, लेकिन है अभी भी चांस? तो खुदा का वास्ता है सदफ, मतलब अफगानिस्तान से हारने के बाद क्या मतलब वापस आ जाएं क्या? वर्ल्ड कप जीतना तो हाँ, और उसके अंदर गाना मैं सुबह सुनते हुए आ रहा था, शाम से पहले आना यार, मतलब टूर्नामेंट पूरा करके रात की फ्लाइट से आना और अपने अपने शहरों को जाना, वो तो अल्लाह माफ करे। ठीक है, तो हम ये डिजर्व करते हैं। बात ये है भाई, जाहिर है मेरे भाइयों, आप लोगों को लीग्स वगैरह भी खेलनी होगी, और इमामुल हक यार, कसम खुदा की यार, मुझे एक बात बताएं सदफ जी, मैं वही बात करता हूँ, सिर्फ एक काम है, फिटनेस मेंटेन रखना और ये करना। इमाम की फिटनेस आपको नजर आती है? कल कह रहे थे ना कि अब मुझे कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे, हमें छोड़ने पड़ेंगे, प्रोटीन की तरफ आना पड़ेगा। मतलब आप देखने से फिट नहीं लगते, और वहां पर मतलब आप अच्छा, ये देखें, मैं विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने इसके अंदर ये भी बताया कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कितनी रफ्तार चाहिए, उसको बॉल की एलिवेशन क्या है, कितनी जल्दी मैं वहां पर पहुंच सकता हूं ताकि कैच इजीली कर सकूं। वो कहते हैं टेक ऑफ अगर आप जल्दी नहीं करेंगे, और उसके लिए क्या जरूरी है, फिटनेस, एंड्योरेंस, स्टेमिना। लेकिन मैं इमाम की, मुझे इस बात पे कोई मसला नहीं है कि आप बैठ के, लेकिन मुझे उस बात पे तकलीफ हुई कि आप टूर्नामेंट के दौरान, जब वो बड़ा टूर्नामेंट जिसकी सालों से तैयारी हो रही है, उसमें बैठ के कह रहे हैं जी अब मुझे कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे, जी प्रोटीन की तरफ आना पड़ेगा। ये फिटनेस का ख्याल आपने पहले रखना था। आपको पता था कि इस दौरान में वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप के लिए सारी टीमें तैयार करती हैं, फिटनेस का ख्याल रखती हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे थे ये। और दूसरी बात, वो जो टीम सारी जब एक जगह जमा हुई थी ग्राउंड में, आप आपस में बातें कर रहे थे, इमाम वाज द वन जो सबको ऐसे मशवरे दे रहे थे, भाई अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। सदफ, मेरी एक बात सुने, इस वक्त हमारे यहाँ जैसे वो शोज वगैरह चल रहे होते हैं, तो कामरान अकमल को हम देखते हैं, एक्सट्रीमली फिट, अजहर अली स्टिल वेरी फिट, फिर उसके बाद मिसबाउल हक एक्सट्रीमली फिट, शुएब मलिक मतलब एक मिसाल, वसीम अकरम एक मिसाल, वकार यूनिस फिटनेस। मतलब आप ये देखें कि ये वो क्रिकेटर्स हैं जो कि रिटायर, मैं मिसबा का देख रहा था, ही इज 49 एंड ही लुक्स लाइक अ 30-year-old गाय। मतलब ये इन लोगों ने अपनी फिटनेस बरकरार रखी। यहाँ पर आप हाल देखें कि ये और एंड में झंझलाहट, ये हमें दुख है, तकलीफ है जिसका हम इजहार कर रहे हैं, और हम चाहते हैं जी आप
हार जीत होती है खेल में, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप खेल कर हारें, अगर आपने हारना है आप अच्छी फाइट, एटलीस्ट पुट अप अ गुड फाइट। अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ जी, जिसका शुरू में मैं जिक्र कर रही थी, उसमें हुआ ये कि जी पाकिस्तानी बैटर्स ने एक अपनी जो कसम थी, जो एक रीत बन गई थी, वो तोड़ दी है, और वो ये है कि छक्का पानी की बाबर आजम ने जैसे ही 5-6 चौके लगते हैं तो स्लिप हटा देते हैं। जब बैट्समैन को ये पता होता है कि स्लिप नहीं है तो वो अपने शॉट खेलता है, उसे पता है अगर एज लगेगी तो स्लिप नहीं है, मेरा बाउंड्री चौका हो जाएगा थर्ड मैन पे। तो काफी पुअर कप्तानी थी, बहुत ही नाकिस फील्डिंग थी और बहुत ही इनएक्यूरेट नामुनासिब बॉलिंग थी। बॉलिंग को हमारी पता नहीं किसकी नजर लग गई। एशिया कप से पहले कह रहे थे कि दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, लेकिन वो बहुत ही बुरी हो गई। शादाब ने पूरे इस टूर्नामेंट में एशिया कप में मायूस किया, नवाज ने मायूस किया, हसन अली कुछ थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले 16 ओवर्स में 17 बाउंड्रीज कंसीड की। सॉफ्ट बाउंड्रीज हम दे रहे हैं, जिसमें से 2 हसन अली से मिसफील्ड हुए, 2 अब्दुल्ला शफीक से मिसफील्ड हुए, एक शाहीन शाह अफरीदी से। तो हमारे तीनों शोबे कल नाकाम हो गए और इस अफगानिस्तान की जीत में भी भारत का हाथ है। उनके बैटिंग कोच अजय जडेजा जी, शायद साहब वी वर सो कॉन्फिडेंट कि अफगानिस्तान, मतलब हमारा तो रिकॉर्ड ही है जी 7-0 और हम तो आसानी कर लेंगे। तो हमारी प्लानिंग गलत थी, स्ट्रेटेजी गलत थी, ज्यादा स्कोर करना था। क्या कहाँ पे मेन गलती कहाँ से शुरू हुई? देखें 20 से 25 रन शॉर्ट थे। सारे लोगों ने, अफगानियों ने भी और हमने भी इस पिच को गलत रीड किया। वो समझ रहे थे कि बहुत शुरू से स्पिन होगी, इतनी स्पिन नहीं हुई। नूर ने 3 आउट किए, लेकिन बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुए, एक बुरी बॉल पे आउट हुए। रिजवान आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की बॉल को लेग पे लपेट रहा था, स्वीप किया और वो गेंद खड़ी हो गई, वो आउट हो गया। यानी 3 में से 2 विकेटें उसने बैट्समैन ने दी और अब्दुल्ला शफीक को उसने आउट किया। तो इतनी स्पिन नहीं हो रही थी कि उन्होंने 4 स्पिनर खिला लिए और हमारे स्पिनर तो बिल्कुल ही। शायद भाई मुझे एक चीज बताएं यार, मतलब मैं आप ज़ाहिर है कि देखते भी हैं और एक आपको पता भी होता है कि इनकी ट्रेनिंग के पीछे क्या एक चीज़ें होती हैं। ये एक बॉल लाइन पे करने के बाद मैं उस 19 साल के 18 साल के उस स्पिनर की बॉलिंग भी देख रहा था कि जिसके अंदर पता नहीं लग रहा था कि बॉल अंदर कब आ रही है, बाहर कब जा रही है, ठीक है। और उसामा मीर एक अच्छी बॉल करने के बाद दूसरी इतनी शॉर्ट पिच, शादाब एक बॉल करने के बाद दूसरी इतनी शॉर्ट पिच कि वो कमेंटेटर्स हैरान थे और वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जब आपके पास इतनी फैसिलिटीज़, मैथ्यू हेडन ही इज़ वेरी वोकल और जितनी ज़बरदस्त वो कमेंट्री करते हैं और उनके अंदर भी दुख ये झलक रहा था कि भाई जब इतने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिजियो कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, सारे के सारे मौजूद हैं, फिर ये परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। वो बैटिंग कोच रहे हैं, पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट रहे हैं पिछले T20 वर्ल्ड कप में 2021 में, जहां पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला था। तो हर्ट तो होंगे जब आपकी एक एसोसिएशन होती है प्लेयर्स के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं की है। 300 प्लस की विकेट थी। आप देखें बाबर आजम डर डर के खेल रहे थे। 92 बॉल में 74 रन, 75 बॉलों में 58 रन अब्दुल्ला शफीक के, जबकि वो स्ट्रोक प्लेयर हैं। और अफगानियों ने तो बिल्कुल इंटेंट के साथ, एग्रेशन के साथ बैटिंग की, रनर बॉल से भी ज्यादा कर रहे थे, सिंगल ऐसे ले रहे थे, बॉलर के फील्डर के हाथ में होती थी और वो सिंगल ले लेते। इसलिए डर खौफ नहीं है। आप डर खौफ के साथ कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते और अगर आप डर खौफ के साथ खेलेंगे तो ये अंजाम होगा। तो हम बॉलिंग के लिए कहें कि टोटली नाकाम हुई। कल के मैच की बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं ऐसा स्कोर था जिसको आप डिफेंड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। मतलब विकेटें ही नहीं निकली और 2 उनकी विकेट पे। और आप और एक और चीज दरअसल बाबर आजम, शायद भाई एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि जब एंड में आपके पास ओवर्स मौजूद थे और जब आपको पता था कि हसन अली एक एंड से, ज़ाहिर है उनके पास वो पेस नहीं है लेकिन बॉल मूव कर रहे थे, उनके ऊपर छक्का स्ट्रेट का मारना निस्बतन आसान लगा हशमत और दूसरे जो वो थे। अब मुझे ये बताइए कि उस वक्त फास्ट बॉलर्स को छोड़ के स्पिनर्स को, और वैसे स्पिनर्स के जो जिनको आपको पता है कि किस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, 11-11, 12-12 रन, वो बॉल्स का डेफिसिट होता था, फिर वो 12 रन एक ओवर में दे देते थे। ये क्या कैप्टनसी है? उनकी बॉलिंग चेंज में, उनकी बॉलिंग यूटिलाइजेशन में भी बड़ी वीकनेस है। सबसे मेन चीज अशफाक ये होती है कि जब आप अगर आप आज की क्रिकेट में 400 रन भी बनाएंगे और आप शुरू में विकेटें नहीं लेंगे और आप विकेटें लेने का इंटेंट शो नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे मुझे तो 50 ओवर कराने हैं। अगर आप 50 ओवर कराने की सोचेंगे तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते, इसलिए कि आपको विकेटें लेनी है। इस वर्ल्ड कप की थीम ही यही है। यहाँ पे बैटिंग ट्रैक्स हैं, तो इस वर्ल्ड कप की थीम है डू व्हाट कैन गेट यू विकेट्स। लेकिन बाबर आजम तो वो चीजें कर ही नहीं रहे। अगर आप स्लिप नहीं रखेंगे तो बैट्समैन तो आराम से खुला खेलेगा और वही खुला खेला अफगानिस्तान की टीम।
तो नाउ व्हाट नेक्स्ट शाहिद साहब, अब मतलब क्या उम्मीद रखें? अफगानिस्तान के मैच ने तो दिल ही तोड़ दिए हैं, मतलब ये उम्मीद नहीं थी हमें हमारी टीम से कि इतनी बुरी तरह से हारेंगे, और क्या जो इनका शानदार रिकॉर्ड रहा अफगानिस्तान के खिलाफ, वो भी बिल्कुल मायूस कन। जिस बेबसी से हारे हैं उससे तो लग रहा है कि शायद अब ये टीम बाउंस बैक ना कर सके, लेकिन क्रिकेट में कैलकुलेशन होती है, परमुटेशन होती है। अभी एक दूसरी टीमें एक दूसरे से हराएंगी। पिछले वर्ल्ड कप में 2019 के दो टीमों ने 7-7 मैच जीते थे, एक टीम ने 6 मैच जीते थे जो सेमीफाइनल में पहुंची थी, और 2 टीमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 5 विन्स पे थी, लेकिन न्यूजीलैंड इसलिए थ्रू हो गया था कि उनका नेट रन रेट अच्छा था। तो हमें थोड़ा सा नेट रन रेट बढ़ाना होगा। इवन हम साउथ अफ्रीका से भी हार कर अगले 3 मैच अगर जीते तो हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। लेकिन तो मैच देखें ना, आप किन टीमों से हैं? हम अफगानिस्तान से हमारा हार है, अब जिन टीमों से जब आप पाकिस्तान की टीम इसी तरह की है। अगर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी तो फिर कुछ चांस बनेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका की विन के बाद, लूज के बाद भी हमारा चांस स्टिल रहेगा। ये क्रिकेट का सिंगल राउंड जो रॉबिन लीग होता है उसमें इसी तरह होता है। अभी दूसरी 1-2 अपसेट और होंगे मजीद इस टूर्नामेंट में, मुझे लगता है हमारे साथ ही होंगे। हाँ, लेकिन अफगानिस्तान के कोच ने कहा कि डोंट कॉल इट एन अपसेट, वी हैव बीटन देम स्क्वायरली। ओके, तो लेकिन ड्यू रिस्पेक्ट जब हम ये कहते हैं कि हमारी टीम है ही ऐसी, दिस इज द थिंग जिसको हमें सही करना है। तो फिर पैसे भी उसी एतबार से देना। मतलब हम बहुत अरसे से ये कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी क्रिकेट को सही नहीं कर पा रहे हैं। अभी चौथा चेयरमैन आने वाला है, ज़का अशरफ की 4 नवंबर को लास्ट डेट है, वो इलेक्शन भी नहीं करा रहे, वो भी हट जाएंगे। हमारा सिस्टम, पूरा सिस्टम खराब है। हम अपनी क्रिकेट हमने सिखाई अफगानिस्तान को, एयरलाइन हमने अमारात को बना के दी, हॉकी हमने लोगों को सिखाई, सारी चीजें हम अपनी खुद ही खराब करते हैं। और अब अगर हमारी क्रिकेट नहीं उठी, ये उसामा मीर कौन है? उसामा मीर पाकिस्तान के जो प्रीमियर वनडे टूर्नामेंट है उसके हाईएस्ट विकेट टेकर है। अगर हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर का ये हाल है तो इसका मतलब है हमारा सिस्टम। और सर मेरी बात सुने, जिस तरह की यहाँ पर विकेट्स बनती हैं, आपको पता है वो पिंडी वाली विकेट और ये सारी विकेट्स नॉर्मली बैट्समैन के लिए बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं। वहां से फिर जिस तरह के बल्लेबाज हम यहाँ पर शोर मचा रहे होते, ओ जी फलाने ने 200 कर दिए, फलाने ने 400, जब वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाते हैं तो फिर वहां पर लग पता जाता है। तो ये हमारा जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन एक तो बड़ा बुरा है, और दूसरा आई डोंट नो कि ये जो वहां पर इंडिया में रणजी ट्रॉफी जो है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, वहां से जो प्लेयर्स निकलते हैं वो नजर आते हैं। यहाँ पर कायदे आजम ट्रॉफी होती है, वहां से जो प्लेयर्स निकलते हैं समझ नहीं आती है उनके साथ क्या मसला है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ है और इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ है, और जब हमारे प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट के जाते हैं परफॉर्मर, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सीखने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट द स्टेज वेयर यू लर्न, इंटरनेशनल इज क्रिकेट वेयर यू एग्जिबिट योर स्किल, वेयर यू परफॉर्म, एंड दे आर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल, अफगानिस्तान की टीम अच्छी हो रही है दिन ब दिन, और वो अभी आगे भी अच्छा खेलेंगे। उनके पास अभी वो सेमी में जा सकते हैं सर, बिल्कुल जा सकते हैं। उनको श्रीलंका और नेदरलैंड 2 रिलेटिवली इजी टीमें मिलेंगी, लेकिन इंशाल्लाह वो उनसे हारेंगे। जिस तरह इब्राहिम ज़दरान ने बात की, हमने 40 साल अफगान लोगों को अपने यहाँ पनाह दी। 400 साल पहले मौलाना रूमी ने एक शेर कहा था, उन्होंने 4 फिरके बताए थे, उनमें सबसे पहले अफगान थे कि इनके ऊपर कभी भी भरोसा ना करो। मैं एक और चीज भी कह रहा हूँ सर, मैंने कहा कि अल्लाह करे आप ये मैच जीतते रहो हमारे भाई, और टूर्नामेंट इस तरह से, और खासतौर पर मैन ऑफ द मैच के अवार्ड या जो भी है जीतते रहो, क्योंकि आप बार बार हमें शुक्रिया अदा करोगे। बाकी भी जो रहते हैं इंशाल्लाह उनको उनकी वतन भिजवाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब। और जो जिक्र वो कर रहे थे कि हुआ क्या जी, मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद जरदान जो है उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने 4 दिहाई मेहमान नवाजी की है, हमारे इतने वसाइल नहीं। पहले ही आप पाकिस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा है, वो वसाइल उनमें तकसीम नहीं होते, लेकिन हमने इतने सारे रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया फॉर 4 डेकेड्स।